दोस्तों आपको खुश आमदीद कहेंगे अपने इस डेली के व्लॉग बाज़ार शेयर्स और ख़बरों में। ऑटो सेक्टर आज क्रैश कर गया, अगली बारी किसकी है तो देखिए इस वीडियो में हम तमाम उन डिटेल्स पर बात करेंगे। आज जो कि आखिरी दिन था और बाज़ार ने रिपीट टेलीकास्ट किया कल का सेशन, दोबारा उसको दोहराया। बड़ा जंप लिया इंट्राडे, लेकिन कारोबार का अख्ताम आज उसने मनफी किया, 61 पॉइंट्स को उड़ाया। सीमेंट सेक्टर के हवाले से बहुत आज अच्छा दिन रहा। दो बुनियादी तौर पर अच्छी खबरें थीं, जहां पर पंजाब बेस्ड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लिए स्टे ऑर्डर का हुक्म दिया कोर्ट ने, और वहीं पर हमने देखा कि 75 रुपये पर बैग को भी बढ़ाया गया सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ ने पंजाब बेस्ड, और ये 6% जो कि रॉयल्टी की मद में पर बैग का लगाया गया था पंजाब गवर्नमेंट की जानब से, उसको स्टे किया कोर्ट ने, बूस्ट किया। आज सीमेंट सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, 131 पॉइंट्स को आज बाज़ार में 100 इंडेक्स में उसने जोड़ा, लेकिन ये तमाम रायगा गया। जहां पर हम देखें दूसरी तरफ बैंकिंग सेक्टर का जो ओवरऑल डिपॉजिट बेस है वो कम हुआ है, 500 बिलियन रुपए की कमी हुई जुलाई के लिए, और ये कमी एक बड़े लंबे अरसे के बाद हमें देखने को मिली है। इसकी बुनियादी वजह डिपॉजिट बेस में ये जो गिरावट है वो इंटरेस्ट रेट्स का कम होना है, 22% से 19.5% की सतह पर पहुंच चुके हैं इस पीरियड में, और ये नेगेटिव इफ़ेक्ट छोड़ा, डिपॉजिटर्स को मोबिलाइज नहीं कर पाए। कमर्शियल बैंक्स कमी हुई, और सबसे बड़ी कमी आज कमर्शियल बैंक्स ने की, इसके बावजूद कि आज सबसे जो टॉप कंट्रीब्यूटर है वो मीज़ान बैंक रहा। मीज़ान बैंक बेसिकली एक अकामुलेशन फेस में मौजूद है, अभी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हद तक नहीं देखी गई स्टॉक में। दूसरे नंबर पर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा पॉजिटिव देखा गया, फिस्कल ईयर 23-24 के लिए 0.92% का ग्रोथ देखी गई इस लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में। हालांकि फिस्कल ईयर 23-22 के लिए जो फिगर रहा था वो माइनस नेगेटिव ग्रोथ थी 10.3% की, जबकि पाकिस्तान के 3 बड़े ऑटो प्लेयर्स इस वक्त तैयारी में हैं डिमांड टेस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, और उसी कनेक्शन में कल हब पावर और BYD एक नुमाइश रख रहे हैं। जहां पर बाज़ार को अगर हम देखें तो पूरी दुनिया के बाज़ार इस आउटगोइंग वीक में, जिसका कि आज आखिरी दिन है, एक बड़ा जंप दिखाने जा रहे हैं वीकली ग्राउंड्स पर मजमूई तौर पर, जिसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नहीं लिया। ओवरऑल इस पूरे आउटगोइंग वीक में, जिसके 4 ट्रेडिंग सेशंस थे, 100 इंडेक्स मजमूई तौर पर 524 पॉइंट्स की कमी कर गया, या 0.66% की मनफी कंट्रीब्यूशन रही है। तो बाज़ार बेसिकली यहाँ पर हमें कुछ कहना चाह रहा है। कल और आज का जो सेशन था और जो डाटा हमने कल आपके साथ शेयर किया, आज भी शेयर करेंगे। बाज़ार कुछ बताना चाह रहा है, कुछ इशारा कर रहा है कि यहाँ पर आज जो उसकी क्लोजिंग है 78,045 पॉइंट्स की, जो कि 61 पॉइंट्स डाउन है। इंट्राडे 78,619 पॉइंट्स का हाई था, 513 पॉइंट्स का इजाफा था, लेकिन ये तमाम ज़ाया किया उसने। बताना क्या चाह रहा है, जहाँ पर डाटा अगर हम देखें तो आज वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया 3% का, कल की निस्बत 78 करोड़ शेयर से ज़ायद का काम हुआ बाज़ार में, जिसकी मालियत 27.9 अरब रुपए रही। कल हमने देखा 75 करोड़ शेयर से ज़ायद का काम था, और वहाँ पर मालियत 27.1 अरब रुपए की थी। आज का जो बैलेंस है वो काफ़ी हद तक बिगड़ा है। कुल आज 438 शेयर्स में लेन देन हुआ, ख़रीदो फरोख्त हुई, लेकिन इन 438 शेयर्स में आज 218 शेयर्स के दाम गिर गए हैं, 170 के दाम बढ़े हैं, जबकि 50 शेयर्स आज अनचेंज रहे अपने कल के ही लेवल्स पर। गो कि उनमें आज ट्रेड ज़रूर हुआ, लेकिन वो अपनी पोजीशन को बदल नहीं पाए हैं।
3,21,000 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स आज लगी बाज़ार में। कल हमने 440 शेयर्स में ट्रेड देखा था बाज़ार में, और वहाँ पर कुल 3,17,000 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी। 100x का डाटा अगर हम देखें तो उसमें भी वॉल्यूम्स आज बढ़े हैं। 20 करोड़ शेयर से ज़ायद का काम हुआ है कल के 16 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में, लेकिन मनफी है। आज जो ट्रेडिंग स्क्रीन पर हमने देखा तो वही शेयर्स जो कि पिछले कुछ दिनों से टॉप गेनर्स थे, उन्होंने बाज़ार का जो इंटरेस्ट है वो अपनी जानब एक बार फिर से समेटा है। कोहिनूर स्पिनिंग मिल 10 रुपये से ऊपर आज निकला। यूसुफ वेविंग्स, एयरलिंक, रोशन पैकेजेस, लॉर्ड्स, फौजी सीमेंट, फ्लाइंग, मैपल लीफ, नेशनल फूड, डीजी खान, हब पावर और मीज़ान बैंक, ये वो तमाम कारकर्दगी है आज के ट्रेडिंग स्क्रीन के बोर्ड की। सीमेंट, पावर और फूड, ये 3 सेक्टर के अलावा तमाम सेक्टर्स में हमने मनफी रुझान गालब देखा। पावर की बात करें तो हब पावर या निशात पावर, जबकि फूड सेक्टर में आज नेशनल फूड्स ने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। ये वो बुनियादी वजह रही नेशनल फूड सेक्टर के आज मुस्बत कंट्रीब्यूट करने की। तो बाज़ार जहां पर आज मेजर डेटास हमने देखे, सीमेंट सेक्टर के हवाले से बैंक का डिपॉज़िट का बेस को कम होना, और ये बेसिकली एक नेगेटिव इफ़ेक्ट है ओवरऑल सेक्टर के लिए। यूरिया और डीएपी की कीमतें की सेल्स जो है वो बढ़ी है 4% जुलाई के लिए। दोस्तों, इस वक्त अगर हम देखें तो आज के दिन जहां पर 3 बड़े प्लेयर्स डिमांड टेस्ट करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, जिसमें कि टॉप रहेगा साज़गार, हब पावर और बीवाईडी, जबकि तीसरे नंबर पर दीवान फ़रूख मोटर्स ने अनाउंस कर रखा है कि वो छलांग लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने की तरफ। इसका जो इफ़ेक्ट हम अगर इसको समराइज़ करें तो नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा टोयोटा और होंडा की जो इस वक्त गाड़ियां हैं, चूँकि बहुत उनकी इंजन की कैपेसिटी काफ़ी बड़ी है, उनके जो ख़रीदार हैं, उनका जो कंज्यूमर है वो स्विच ओवर करेगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और अगर वो स्विच ओवर करता है तो डेफिनेटली टोयोटा और होंडा बशमूल सिविक, उसका कंज्यूमर डिमांड डिस्करेज होगी इन दोनों कंपनीज़ की। तो देखना है कि किस किस लेवल तक इन दोनों कंपनीज़ को इफ़ेक्ट करती है ये नई जो अभी लॉन्च हो रही है। दोबारा हम बाज़ार पर बात करें तो बाज़ार को कुछ कहना चाह रहा है, वो कल और आज का जो डाटा चेंज हुआ, ताकत का तवाज़ुन बिगड़ा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ग्लोबल जो व्यू है वो एक वन ऑफ द बेस्ट वीक्स ऑफ द 2024 का एक बड़ा हफ्ता दुनिया की मार्केट्स पोस्ट करने जा रही हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की किस्मत में 524 पॉइंट्स का खसारा देखने को मिल रहा है। डाउन साइड या अप साइड अगला हफ्ता काफ़ी क्रूशियल लग रहा है। बेसिकली टेक्निकल ग्राउंड्स पर हम थोड़ा देखें तो 100x एक कंसोलिडेशन किस्म के मूड में है। अपसाइड जो बड़ा वीक है आज का और कल का दोनों ट्रेडिंग सेशंस का, लेकिन बाज़ार रुक रहा है टुवर्ड्स क्लोजिंग मंडे से ऑनवर्ड। मोस्ट प्रॉबली ऑन मंडे जो इफ़ेक्ट हम देखेंगे वो ड्रिवन होगा न्यूज़ के। जिस तरह की न्यूज़ का फ़्लो रहेगा उसका इम्पैक्ट हम मंडे की ट्रेडिंग को देखेंगे। और इस वक्त जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप है उस पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसका इफ़ेक्ट मार्केट ले रही है, सरमायाकार ले रहा है। और जो लिक्विडिटी की पोजीशन है वो जो प्लेयर्स हैं, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, वो काफ़ी कम हैं जिन्होंने लिक्विडिटी प्रोवाइड की इस पूरे पिछले 1 साल से ज़ायद के अरसे में। और जहां पर अभी हमने देखा कि पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो अगस्त और सितंबर के जो बिजली के बिल्स हैं उनको कम करेगा, सब्सिडाइज़ करेगा इस पूरे सूबे के लिए।
ख़ास तौर पर 500 यूनिट या 500 से कम यूनिट की जो कंज्यूमर हैं उनके लिए 14 रुपए की सब्सिडी तैयार कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। लेकिन ओवरऑल ब्रॉडर वे में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें अभी चूँकि अगस्त के एंड तक हम तवक्को कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान का जो लोन है उसको अप्रूव करेगा, तो ये कितना उसका इफ़ेक्ट होगा, बाज़ार उस पर कितना ज़्यादा खुश हो सकता है। हालांकि जब से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है तो बहुत ज़्यादा बाज़ार ने इतनी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखाई है इस नए प्रोग्राम के लिए। डाउनसाइड बाज़ार में हम तवक्को करेंगे कि जो अभी रिज़ल्ट सीज़न काफ़ी सारा ओवर हो चुका है, कुछ स्टॉक्स में कुछ जो कि हाई पे आउट स्टॉक हैं उनका रिज़ल्ट अभी बाकी है, तो वहाँ पर एक किस्म की एक्टिविटी हम ज़रूर देख सकते हैं। बैंकिंग ख़ास तौर पर आज जिस तरह का उसका जो ट्रेंड चेंज हुआ, अब जो अगला पॉसिबल सेक्टर है टुवर्ड्स प्रॉफिट बुकिंग, वो हम तो को ज़रूर करेंगे कि कमर्शियल बैंक्स हैं। इससे बेशतर हमने देखा कि आईपीपीज़ बहुत अताब का शिकार थे, सेलिंग बहुत ज़्यादा थी और आज आलमोस्ट तमाम ऑटो सेक्टर्स में ज़बरदस्त गिरावट थी अक्रॉस द बोर्ड तमाम सेक्टर इन शेयर्स में, जिसकी बुनियादी वजह फ़िलवक़्त हम एक टेक्निकल करेक्शन को कह सकते हैं, चूँकि बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका था ये पूरा सेक्टर। आज के प्रोग्राम में इतना ही, मिलते हैं आपसे मंडे को नई वीडियो के साथ, नए प्रोग्राम और नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।